तो दोस्तों यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, इन्होंने अपनी खराब आर्थिक नीतियों के चलते यूके को बिल्कुल सड़क पर लाने की ठान ली है। या आप यूँ कह दीजिए कि ये भारत के एजेंट की तरह काम कर रही है और भारत के ऊपर जो 200 साल इन्होंने क्रूअल टाइप का रूल किया उसका बदला ये खुद ले रही हैं। अभी दरअसल हुआ ये है कि इन्होंने एक फैसला लिया और इस फैसले से पूरी दुनिया चौंक गई और इनकी हद से ज्यादा बदनामी भी हुई। लेकिन इसके बाद रातों रात वो फैसला बदल दिया जाता है और सुबह जब मैं खबर पढ़ता हूँ तो मुझे खुद को विश्वास नहीं होता। तो आगे मैं आपको इस खबर को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले जान ली जाए हमारी अच्छी खबर, और वो खबर जो कि निकल कर आ रही है डिफेंस एक्सपो से। इस बार बताया जा रहा है कि एमका और रुद्रम मार्क 3 पर भी डीआरडीओ कुछ जबरदस्त करने वाला है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया कि कुछ समय पहले जब मैंने आपको कहा था कि तेजस मार्क 2 को डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में डिस्प्ले किया जाएगा, इस बात का कंफर्मेशन खुद डीआरडीओ की तरफ से दिया गया। डीआरडीओ इसमें कई सारे वेपन्स को शामिल करने वाला है और डिफेंस एक्सपो की शुरुआती देखिए कितनी धमाकेदार की। एसएलबीएम लॉन्च करके पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को दिखाने के बाद फिर अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ अपने सबसे हाईटेक वेपन्स को डिफेंस एक्सपो 2022 में डिस्प्ले करने वाला है, जिसमें तेजस मार्क 2 भी एक होगा। तेजस मार्क 2 का नाम सुनने के बाद अच्छे अच्छे देश कांप जाते हैं। कारण यह है कि ये हमारे दुश्मनों के लिए तो खतरनाक है, साथ ही हमारे दोस्तों के लिए भी ये बड़ी बुरी चीज है, क्योंकि ये उनका रोजगार खा जाएगा। तो कहने का मतलब भारत के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी तेजस मार्क 2 है उसे हम लोग पहली बार अपने फुल आकार के साथ देख पाएंगे और ये भारत के लिए यकीनन बड़ा ही स्वर्णिम समय होगा। बड़े गर्व की अनुभूति होगी। भाई मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। आप अपनी फीलिंग भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की कुछ और प्लानिंग भी है और वो प्लानिंग ये है कि एमका को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। जी हाँ, एमका का सिमुलेशन यहाँ पर डिस्प्ले किया जाने वाला है, जिसमें ये एमका के कॉकपिट, इंटीरियर, अल्ट्रा वाइड स्क्रीन और बहुत सारी चीज़ों को मिमिक करेगा। यानी हम लोग एमका का एक सिमुलेशन मॉडल देख पाएंगे यहाँ पर, जिसमें जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी और उसके आधार पर हम लोग खुद देख पाएंगे कि एमका अंदर से किस तरह से दिखाई देगा। तो ये भी बड़े गौरव की बात है भारत के लिए। भारत का आने वाला सबसे ताकतवर फाइटर जेट 5.5 जनरेशन का एमका हमें एक सिमुलेशन के रूप में देखने के लिए मिलेगा इसी डिफेंस एक्सपो में, जिसमें अब केवल 3 ही दिन बाकी है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत की बहुप्रतीक्षित रुद्रम 3 मिसाइल भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि रुद्रम 2 अभी तक आनी बाकी है और बताया जा रहा है कि उसे पूरी तरह से तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसके कुछ टेस्ट वगैरह नहीं किए हैं। काफी समय से हम लोग टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। संभवतः आने वाले कुछ ही समय में हम लोग उसका टेस्ट देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल रुद्रम मार्क 3 को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाने वाला है। तो रुद्रम 3, एमका और तेजस मार्क 2 ये कुछ ऐसे प्राइम वेपन्स होंगे जो कि भारत के भूत भविष्य वर्तमान को बदलने वाले हैं। इनका प्रदर्शन हम लोग डिफेंस एक्सपो में देख पाएंगे। अब बात कर ली जाए इन मैडम की। तो दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि इन्होंने अपने वित्त मंत्री को हटा दिया है, उनसे इस्तीफा ले लिया है और इस बात को इस तरह से कुछ प्रसारित किया गया मानो वित्त मंत्री ने अपने खुद के विवेक से ये इस्तीफा दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि इन्हीं वित्त मंत्री साहब ने इस्तीफा देने के बाद ट्वीट करके ये खुद जानकारी दी कि लिज ट्रस चाहती थी, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया मेरे इस्तीफे के लिए और उसके बाद फाइनली मैंने इस्तीफा दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर खराब आर्थिक नीतियों के चलते लिज ट्रस ने अपने वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा। दरअसल हुआ ये कि लिज ट्रस चाहती थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि वो कंपनीज के ऊपर इम्पोज किए गए टैक्स को कम करेंगी और उसे 19% तक कर देंगी। ये उनका खुद का फैसला था। लेकिन उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे ऋषि सुनक साहब, जो कि भारतीय मूल के हैं, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि देखिए 19% से काम नहीं चलेगा, आपको टैक्स उनके ऊपर 25% के लगभग इम्पोज करना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले को पहले बदल दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मौजूदा वित्त मंत्री को हटाने के बाद अपने पुराने फैसले से यू टर्न ले लिया है, जहां पर उन्होंने कंपनियों के ऊपर इंपोज किए जाने वाले टैक्स को 19% करने की बात कही थी। अब बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली कंपनीज के ऊपर 25% का ही टैक्स इंपोज करेंगी और ये सारा कुछ होने वाला है अप्रैल 2023 से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस समय यूके में जो वित्तीय स्थिति खराब हुई है, इसके पीछे का कारण ही ये था कि लिज ट्रस ने पहले ही कह दिया था और वो इस बात की बहुत बड़ी पक्षधर थी कि उनके आने के बाद टैक्स में कटौती की जाए। अब टैक्स में कटौती करना यानी सरकार की इनकम सीधे सीधे कम होना। खर्चे आपके पास उतने ही हैं जो पहले थे। इवन कई सारे अनवांटेड खर्चे बढ़ भी जाते हैं या कई सारे अनप्लान खर्चे एकदम से आपके सामने आ जाते हैं। इनके निपटारे के लिए फिर आप करेंगे क्या, क्योंकि टैक्स आपने पहले ही कम कर दिया है। लेकिन अब ये सारी चीजें इन्हें समझ में आ गई है कि उनके द्वारा ये जो टैक्स कम करने का फैसला था ये बहुत बुरा था और इसी वजह से अब ये रातों रात पलट गई है और इस फैसले से यू टर्न ले लिया है। अगर बात की जाए इनके नए वित्त मंत्री की कि किसे बनाया जाएगा,
तो इसके ऊपर खुद लिज ट्रस ने कहा है कि उन्होंने जेरेमी हंट को नए वित्त मंत्री बनाए जाने की जानकारी दी है। जेरेमी हंट, मैं आपको बता दूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर के पद की दौड़ में थे, यानी जब बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दिया उसके बाद ये भी रेस में थे और काफी टॉप पर नाम था इनका, लेकिन अब उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाएगा। कहने का मतलब मैडम को अब समझ में आने लगा है, धीरे धीरे ही सही, कि इन्होंने जो फैसले लिए थे ये बहुत गलत थे, इससे यूके का नुकसान है। आने वाले समय में डेफिनेटली इन्हें इस बात का भी दुख होगा कि भारत से एफटीए न करने का इनका फैसला कितना ज़्यादा गलत था, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि एफटीए कर देने से भारत से ज़्यादा यूके को फ़ायदा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मार्केट भारत के पास है, उनको ज़्यादा अवसर मिलते बजाय हमारे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।